तो आज से हम HTML के लेक्चर्स शुरू कर रहे हैं। तो ये जो है HTML, अभी इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होती है, क्यों यूज़ करा जाता है। लेकिन ये जो लैंग्वेज है ये आपके स्कूल लेवल पे भी काम आती है, आपके ग्रेजुएशन लेवल पे भी, जिसमें आप BCA BTech वगैरह करते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, जैसे MCA हो गया, MTech हो गया, या फिर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जैसे गेट वगैरह हो गया, उसमें भी ये पूछा जाता है और ये आता है एज अ सब्जेक्ट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है HTML। तो आज से ही हम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ HTML। HTML होता क्या है। तो इधर मैंने देखो पॉइंट्स लिखे हैं, दे आर वेरी शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यू कैन इलेबोरेट एज पर योर नीड, है ना। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वाइडली यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। तो देखो इसकी फुल फॉर्म तो ये होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। जब भी हम वेब पेजेस बनाते हैं तो दिस इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML इन्वेंटेड बाय टिम बर्नर्स-ली इन 90s, मतलब जो इसने इन्वेंट करा था उसका नेम ये है। एंड लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज़ HTML5। तो लेटेस्ट वर्जन हमें पता होना चाहिए HTML का कौन सा यूज़ हो रहा है, HTML5। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज। तो देखो ये दो वर्ड से मिलकर बना है हाइपर टेक्स्ट। वो क्या होता है, मतलब आपका लिंक्स बिटवीन द वेब पेजेस है, वेब पेजेस में जो लिंक्स होते हैं बीच में। एंड मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, जिससे हम लेआउट एंड प्रेजेंटेशन शो करते हैं अपने वेब पेजेस पे, किसका, टेक्स्ट और मीडिया का, है ना। अच्छा, ये तो होगी व्हाट इज़ HTML। नाउ वाई वी यूज़ HTML, हमें HTML यूज़ ही क्यों करना पड़ रहा है। तो देखो अभी जैसे डिस्कस करा था फाउंडेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो जो भी हम वेब पेजेस बनाते हैं तो सबसे पहले ये HTML ही यूज़ करी जाती है। HTML ही फाउंडेशन, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है वेब डेवलपमेंट का। देन आता है आपका इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। देखो इसके लिए प्रायर कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज होना ये ज़रूरी नहीं है। लाइट वेट एंड एफिशिएंट, लाइट वेट है और एफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड लेआउट, प्रोवाइड्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। मतलब इसमें बहुत अच्छा स्ट्रक्चर एंड लेआउट प्रोवाइड करा जाता है इसके थ्रू, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर वेब पेज का HTML में हम इजीली बनाते हैं। देन है कंपैटिबिलिटी विद ऑल ब्राउज़र्स। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ब्राउज़र से ही कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे वेब पेज बनाने का। तो ब्राउज़र हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हम वेब पेज बना रहे हैं, तो कंपैटिबिलिटी है। देन फाउंडेशन ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज़ लाइक CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो ये फाउंडेशन देती है दूसरी टेक्नोलॉजीज़ को। तो व्हाट इज़ HTML बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब HTML का पेज जो होता है, डॉक्यूमेंट जो होता है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसमें हम कुछ मैंडेटरी टैग्स इन्वॉल्व करते हैं जो कि मैंडेटरी होते ही होते हैं, जिसमें ये इधर मैंने मेंशन करे हैं। और इनका देखो क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं, अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला आता है ये आपका डॉक टाइप HTML, और इधर ये साइन आता है एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये क्या बताता है कि विच वर्जन ऑफ HTML यू आर यूजिंग, ठीक है। इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे, एक पूरा पैराग्राफ है इस पर। देन HTML टैग शुरू होता है, दिस इज़ द मेन टैग। इधर देखो स्टार्ट हो रहा है और इधर ही इसका एंड हो रहा है, पूरा पेज इसके अंदर डिफाइन होगा। देन योर हेड टैग इधर ओपन होता है, इसके अंदर हमने टाइटल टैग लगाया। टाइटल टैग क्या है, देखो हेलो HTML लिखा और इसको बंद कर दिया टाइटल टैग को, और हेड टैग को इधर बंद कर दिया। देन आता है आपका बॉडी में हेडिंग्स आ गई और पैराग्राफ आ गया। H1 से लेके H6 तक आपका हेडिंग आता है। H1 इज़ द हाईएस्ट लेवल, मतलब लार्जेस्ट लेवल ऑफ हेडिंग हो गया, मतलब सबसे बड़ी हेडिंग होती है H6। और H6 क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट हेडिंग। इस पैराग्राफ, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। पैराग्राफ टैग के अंदर आप कुछ भी अपना पैराग्राफ वगैरह लिख सकते हैं। देन बॉडी टैग बंद हो गया, एंड देन आपका HTML टैग बंद हो गया। तो इसको अगर रन करेंगे तो कुछ कुछ आउटपुट ऐसा आ जाएगा जो कि इधर डिस्प्ले करा है मैंने इधर एग्जांपल के हेल्प से। तो HTML ये तो आ गया आपका, जहाँ पे आपने लिंक डाला HTML टेस्ट करके इस पेज का मैंने नाम दिया था। हेडिंग ऑफ द कंटेंट ये आ गया, देखो हेड H1, ठीक है। पैराग्राफ इधर लिखा हुआ आ गया। अच्छा, ये टाइटल क्या था, टाइटल वो होता है जो आपके टैग में लिखा आता है, पेज टैग होता है जो, देन दैट इज़ योर टाइटल। तो हेलो HTML जो है वो आपका क्या है, टाइटल। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये
तो आपने देखा होगा बेसिक स्ट्रक्चर जो है HTML का, उसमें सबसे पहले हम ये लिखते हैं एक्सक्लेमेशन साइन देन डॉक टाइप HTML। तो ये क्या होता है, देखो, इट इज़ अ डिक्लेरेशन दैट इन्फॉर्म्स वेब ब्राउज़र अबाउट HTML वर्जन यूज्ड इन द डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही हम HTML में हम सबसे ऊपर पेज में ये लिखते हैं, तो ये क्या बताता है कि HTML का आपका वर्जन क्या है। ठीक है, इट इंश्योर्स करेक्ट रेंडरिंग बाय टेलिंग द ब्राउज़र विच स्टैंडर्ड टू फॉलो। मतलब ये करेक्ट रेंडर करता है आपके पेज को ब्राउज़र में, एंड विच स्टैंडर्ड टू फॉलो, ये ब्राउज़र को ये बताता है कि कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। ठीक है, डॉक टाइप HTML एक्सक्लेमेशन साइन डॉक टाइप HTML टेल्स द वेब ब्राउज़र दैट वी आर यूजिंग HTML5। तो ये जो टैग है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, HTML5 को। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये ध्यान रखने वाली बात है इधर। सो रेंडर द पेज अकॉर्डिंग टू HTML5 स्पेसिफिकेशन। तो हमने अगर अपने डॉक्यूमेंट में ये मेंशन कर दिया तो मतलब क्या है कि हमारा पेज HTML5 वर्जन का है और उसे उसी के स्पेसिफिकेशन में रेंडर करें। ठीक है, इफ़ यू यूज डॉक टाइप HTML 4.01 देन द ब्राउज़र रेंडर द पेज यूजिंग 4.01 स्टैंडर्ड्स। तो अगर वो वाला ही कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट उसी के स्टैंडर्ड से रेंडर होगा। Then position of doctype HTML is important. This is also an important point. It must appear at the beginning of the HTML document. तो देखो सबसे पहले ही लिखना चाहिए, नहीं तो हमें बीच में लिखेंगे तो ऊपर वाले कंटेंट को तो पता ही नहीं लगेगा कौन सा स्पेसिफिकेशन यूज़ हो रहा है। ठीक है, then if doctype HTML is missing then you might encounter various layout styling inconsistencies across different browsers. तो अगर आप ये मिस कर देंगे तो आपको काफ़ी इनकन्सिस्टेंसी का सामना करना पड़ सकता है ब्राउज़र्स में। तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डॉक टाइप HTML, एंड दिस एक्सक्लेमेशन साइन इज इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ टेलिंग विच HTML वर्जन यू आर यूजिंग। तो देखो जो टैग्स हमने यूज़ करे थे, तो HTML टैग क्या है, देखो इनका क्लोजिंग टैग भी होता है जिसमें स्लैश लगा होता है। तो रूट एलिमेंट ऑफ HTML पेज, तो HTML टैग क्या है, रूट एलिमेंट। देन हेड आ गया, हेड इट इज़ अ कंटेनर टैग फॉर ऑल दोज एलिमेंट्स दैट आर नॉट डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन वेब पेज बट रिक्वायर्ड फॉर पेज फंक्शनैलिटीज़। मतलब क्या है, जो डायरेक्टली शो तो नहीं होंगे लेकिन फंक्शनैलिटी के लिए ज़रूरी है, जैसे टाइटल टैग है, स्क्रिप्ट टैग है, एक्सेट्रा। देन आता है आपका टाइटल टैग, जो ब्राउज़र के टैब में हमें शो होता है, या हम सर्च करते हैं सर्च इंजन के रिजल्ट में जो टैग यूज़ होता है वो क्या है, टाइटल टैग। देन आता है आपका बॉडी, रिप्रेजेंट द मेन कंटेंट ऑफ द वेब पेज, है ना, जो डायरेक्टली डिस्प्ले होता है ब्राउज़र में। देन आता है आपका हेडिंग टैग्स, H1 से H6 तक हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं HTML में। H1 इज़ द लार्जेस्ट, मतलब लार्जेस्ट टेक्स्ट वाला होता है, और H6 होता है स्मॉलेस्ट, मतलब उसके फॉन्ट साइज स्मॉल होता है। देन P डिफाइंस अ पैराग्राफ, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, HTML5 इज़ केस इंसेंसिटिव। मतलब ये केस इंसेंसिटिव होती है, मतलब क्या हुआ, H1 और ये कैपिटल में लिखा है, बोथ आर आइडेंटिकल। सो these are the important tags used in HTML document or in a HTML page. सो HTML में कमेंट्स कैसे यूज़ करा जाता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इधर 3 टाइप्स के कमेंट्स आते हैं इन HTML। ऐड योर कमेंट बिटवीन दीज टैग्स। तो देखो कैसे स्टार्ट हो रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन देन डबल डैश, राइट, इधर आप अपना कमेंट लिखेंगे और इससे बंद करेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सक्लेमेशन साइन इधर नहीं है, शुरू में ही है ना। द स्टार्ट टैग हैज़ एक्सक्लेमेशन साइन, दिस वन, बट एंड टैग डज नॉट, ये इधर मैंने बता ही दिया। द ब्राउज़र डज नॉट डिस्प्ले कमेंटिंग कंटेंट। ऑब्वियसली हमें पता है कमेंट्स क्यों यूज़ करे जाते हैं, ताकि वो ब्राउज़र में रन टाइम पे डिस्प्ले ना हो, है ना। तो सब इधर 3 टाइप के आ जाते हैं। आपका आ गया सबसे पहले सिंगल लाइन, तो इधर मैंने एग्जांपल बताया, इससे समझ में आ जाएगा। तो सपोज करो बॉडी बनाई है मैंने, है ना, HTML पेज की। देखो कमेंट्स आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हेड में, टाइटल में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ में, बॉडी में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इधर एग्जांपल मैंने बॉडी के अंदर लिया है। बॉडी में आपने एक टैग लगा दिया है ना, सॉरी, कमेंट लगाया, दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो जब आप रन करेंगे तो ये वाली लाइन डिस्प्ले नहीं होगी।
देन आता है आपका इनलाइन। इनलाइन क्या है, एक मैंने बॉडी टैग बनाया, पैराग्राफ में मैंने लिखा दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है, पर बीच में मैंने ये लिख दिया, इसी के बीच में इनलाइन कमेंट, है ना। तो ये जब रन होगा तो क्या आउटपुट आएगा, दिस इज़ अ पैराग्राफ, क्योंकि ये बीच में जो है ये कमेंट कर दिया मैंने, तो दिस इज़ इनलाइन, लाइन के अंदर, है ना। देन मल्टी लाइन हमें सबको पता है, एक लाइन से ज़्यादा हो कमेंट करने की चीज़ें तो हम इनको कमेंट कर सकते हैं लाइक दिस, इधर से स्टार्ट हुआ, इधर से इधर इसको फिनिश कर दिया। सो दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट, यू कैन हाइड मल्टीपल लाइन्स ऑन द ब्राउज़र, इससे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो केवल लिखने का कंटेंट हम हाइड कर रहे हैं, आप टैग्स भी हाइड कर सकते हैं। जैसे ये पूरा का पूरा पैराग्राफ टैग हाइड करना है तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे कमेंट, इधर ख़त्म कर देंगे टैग अपने इस कमेंट टैग को। तो दिस वे यू कैन यूज़ कमेंट्स इन HTML, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।